प्याज की उन्नत खेती यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का स्वागत, वंदन, अभिनंदन। किसान भाइयों, मैं हूं आपका कृषक मित्र और आप बने हैं अपने यूट्यूब चैनल प्याज की उन्नत खेती पर। जिस प्रकार से किसान भाइयों हमने पिछले नवरात्र शुरुआत में और देखा कि बाजार में स्टेबिलिटी आई, 1-2 रुपए का उछाल भी आया, फिर बाजार 1-आध रुपए नीचे गिरा और अब वापिस से दशहरे के आसपास हम लोगों को प्याज के बाजार में हल्की तेजी देखने को मिल रही। तो इस तेजी का सबसे बड़ा कारण कोई ये ना समझे कि ये बहुत बड़ी तेजी आने वाली है कि 30 रुपए 40 रुपए का बाजार होने लग जाएगा, ऐसा होगा नहीं। लेकिन यदि बाजार में स्टेबिलिटी आती है, यानी कि 2 से 3 रुपए या 4 रुपए का बाजार यदि टाइट होता है किसान मित्रों, तो ऐसे में हम लोगों को प्याज के बाजार में आने वाले सप्ताह के बाद कुछ स्टेबिलिटी और कुछ मजबूती, अच्छी पकड़ मजबूत दिखाई देने वाली है। क्योंकि दशहरे के बाद जो त्योहारी मांग दीपावली की रहती है वह जोरों पर रहेगी, आमदनियां बढ़ेगी और आमदनियां बढ़ने के साथ साथ किसान भाइयों उसमें होगा क्या कि बिक्री जो है वह भी बढ़ेगी, खाने वालों की संख्या बढ़ेगी। क्योंकि अभी बहुत सारे हमारे जो मित्र हैं, कोई अष्टमी के लिए रुके हुए हैं, कोई नवमी के लिए रुके हुए हैं, कोई दशहरा के लिए रुके हुए हैं। तो ऐसे में किसान भाइयों मंडियों में भी आमदनियां कम है, इधर किसानों की जो आमदनियां होना चाहिए मंडी में वह कम है। क्योंकि अब जो माल है वह मात्र 25 से 30% माल मध्य प्रदेश के किसानों के पास में, महाराष्ट्र के किसानों के पास में बचा हुआ है। बहुत से किसान मित्र अब भी कमेंट करेंगे कि माल 70% है, 80% है, 90% है, क्योंकि वह लोग सिर्फ उनका जो एक दायरा सीमित रहता है उस सीमित दायरे के अंदर बताते हैं कि मेरे पास में मान लो किसी किसान ने साहब 2000 कट्टे थे, अभी 500 कट्टे बेचे, तो उसके पास में अभी 70% माल है। तो ऐसा हम अनुमान नहीं लगा सकते। लेकिन मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की यदि हम बात करें, पूरा ओवरऑल यदि हम उसका परसेंटेज निकालें तो उसमें किसान भाइयों हम लोगों को सिर्फ 25 से 30% ही माल देखने को मिलेगा। सबसे बड़ी बात तो यह है कि साउथ का प्याज जो किसान भाइयों आने वाला था, बहुत सारे लोग ऐसी अफवाहें 15 अगस्त के बाद ही उड़ा रहे थे कि साउथ का माल आने वाला है, साउथ का माल आने वाला है। साउथ के माल में किसान भाइयों हुआ क्या है कि 80% तक डैमेज हुआ है। यहां तक नहीं, दिल्ली तक इसकी खबर थी कि साउथ में बहुत प्याज है, बहुत प्याज है, बहुत प्याज है। लेकिन हुआ क्या? कुछ नहीं, बिल्कुल भी। साउथ का प्याज यदि वो दिल्ली की मंडियों में आता है तो किसान भाइयों उसको 15 से 16 रुपए का खर्च बैठता है। यदि वहां से 8 रुपए में चला तो दिल्ली तक पहुंचते पहुंचते उसमें 14 से 15 रुपए तक का खर्च बैठता है। इसलिए साउथ का माल किसी भी तरह से उत्तर भारत की मंडियों में नहीं आने वाला है। अब हम बात करें अलवर की, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसी अफवाहें फैला रहे हैं कि अलवर का प्याज आने वाला है। अलवर का प्याज किसान भाइयों अब भी 10 नवंबर के पहले अलवर का पीक सीजन नहीं आएगा। उसका सबसे बड़ा कारण भी है, अलवर में जो पहली फसल लगी हुई थी, अलवर में जो पहली बुआई प्याज की हुई थी किसान भाइयों, उस प्याज की बुआई में भयंकर बारिश से किसानों को नुकसान हुआ है। और वह नुकसान हुआ है, प्याज आएगा, 10,000 कट्टे अलवर की मंडियों में आ गए, लेकिन वह लोडिंग के काम नहीं आएगा। लोडिंग का काम का मतलब यह है कि वह दिल्ली तक सीमित रहेगा, किसी भी तरह से वह उत्तर भारत में जम्मू कश्मीर, आपका हिमाचल और मध्य प्रदेश की मंडियों में देखने को नहीं मिलेगा। ऐसे में पुराने प्याज की जो मांग है वह बढ़ने वाली है और प्याज के बाजार में हम लोगों को सुधार देखने को मिल सकता है। अब जिस प्रकार से किसान भाइयों हम बात करें कि महाराष्ट्र की, कि महाराष्ट्र का प्याज आने वाला है, बहुत सारे किसानों के दिमाग में यही है, बहुत सारे लोगों के व्यापारी मित्रों के दिमाग में यही है कि महाराष्ट्र का प्याज आने वाला है। तो महाराष्ट्र का प्याज किसान भाइयों नहीं आएगा, क्योंकि यह जो बारिश हुई है वहां पर जो प्याज निकलने वाला था, वैसे महाराष्ट्र में इस समय जो निकलने वाला प्याज रहता है उसकी जो बुआई है बहुत कम मात्रा में हुई थी, बहुत कम मात्रा में वह प्याज है। लेकिन वह प्याज भी यदि नए प्याज पुराने प्याज के साथ आता तो उसकी भी मिट्टी पलीत तय थी। लेकिन उस प्याज में भी बारिश की वजह से बहुत नुकसान देखने को मिला है। दूसरी चीज हम बात करें कि महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में और कर्नाटक के कुछ हिस्सों में और गुजरात में, गुजरात का जैसे महुआ भावनगर का जो प्याज आता है वहां पर भी जो कांदियां लगी हुई थी उसमें डैमेज की शिकायत बहुत ज्यादा देखने को मिलेगी। तो किसान भाइयों ऐसे बारिश की वजह से जो
नए नए जो ज्ञान और गणित निकल कर सामने आए हैं। किसान भाइयों, आप लोगों को सचेत होने की आवश्यकता है। जहां पर भी बाजार हम लोगों को सुधार की तरफ दिखे, हम लोगों को थोड़ा थोड़ा माल हम लोगों का निकालना पड़ेगा। माल धीरे धीरे कम होगा, नए किसान भी बाजार में आएंगे, तो लेकिन हम लोगों के पास में ये जो अक्टूबर का महीना है, ये बहुत ही ज्यादा डिपेंड करेगा कि बाजार कहां जाएगा। क्योंकि इतिहास में जब जब भी प्याज के बाजार ने तेजी दिखाई है, प्याज के बाजार में हम लोगों को इतिहास बनाया है प्याज ने। मैं इतिहास की बातें इसलिए कर रहा हूं कि अक्टूबर और नवंबर का महीना ऐसा रहता है कि इसमें बड़े बड़े साइक्लोन और डिप्रेशन बनते हैं बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में। तो यह अक्टूबर के महीने में किस प्रदेश में कितनी बारिश हो जाए किसी को पता नहीं रहता। आज डिप्रेशन बना, 3 दिन में वह गुजरात में बारिश कर दे। आज कल डिप्रेशन बना, वह महाराष्ट्र में बारिश कर दे। परसों डिप्रेशन बना, वह अलवर राजस्थान में बारिश कर दे। तो इसलिए किसान भाइयों, इसका जो आकलन है वह हम पर डे लगा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम 1 महीने का आकलन इस अक्टूबर और नवंबर का लगाएं। तो किसान भाइयों, बने रहे मेरे साथ प्याज की उन्नत खेती यूट्यूब चैनल पर। किसी भी तरह से यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें, ताकि अन्य किसानों तक भी प्याज के विषय की जानकारियां मिल सके। क्योंकि हम नर्सरी के विषय की भी जानकारी किसान भाइयों आप लोगों को देने वाले हैं, क्योंकि नर्सरी का समय आने वाला है। और एक चीज का विशेष किसान मित्रों हम लोगों को ध्यान रखना है कि जिस प्रकार से 2025 इतिहास में लिखा जाएगा कि किसानों का इसमें शोषण हुआ है, तो शोषण 100% किसानों का हर फसल में हुआ है। प्याज देख लीजिए, लहसुन देख लीजिए, आलू देख लीजिए, सोयाबीन देख लीजिए। जहां पर सोयाबीन 1 से 1.5 क्विंटल निकल रही है, उसके बावजूद भी उसका बाजार भाव किसान भाइयों 35 से 4,000 के आसपास हम लोगों को दिखाई दे रहा है। ऐसे में हम लोग यह कह सकते हैं कि 2025 किसानों के लिए बहुत ही खराब साल निकला है। इसमें किसी भी किसान को कोई फायदा ज्यादा हुआ नहीं है। जहां तक लागत की बात करें तो बहुत सारी फसलें तो ऐसी हैं, जैसे सोयाबीन हम देख लें अभी की सोयाबीन में हम लोगों को किसानों को 1.5-2 क्विंटल बीघा सोयाबीन निकल रही है, और उसका जो खर्च है वह 2.5 क्विंटल का है आज के भाव के मान से। तो किसान भाइयों, हम लोगों को किसी भी प्रकार से अभी तक फसलों में फायदा नहीं हुआ है, लेकिन हो सकता है मारुति नंदन की कृपा हो जाए और अक्टूबर और नवंबर में किसानों को कुछ 2 पैसा मिले, जिससे उनकी लागत निकले और आगे की खेती करने के लिए वह आत्मनिर्भर बने। हमारी सरकार बात करती है आत्मनिर्भर भारत की। हम आत्मनिर्भर बनाएंगे, खेती को लाभ का धंधा बनाएंगे। हम किसानों ने बहुत मेहनत की और बहुत सा अनाज हमने देश के भंडार भर दिए, लेकिन सरकारों ने हम लोगों के साथ में दोगली नीति के साथ में काम किया। किसी भी प्रकार से विदेशों को प्याज का निर्यात नहीं किया, आलू का निर्यात नहीं किया, लहसुन का निर्यात नहीं किया, गेहूं का निर्यात नहीं किया, और अब सोया तेल विदेशों से भारत में आ रहा है। तो ऐसे में किसान भाइयों, किसानों के लिए जो बड़ी बड़ी बातें बड़े बड़े मंचों से होती है, लेकिन वह सक्सेस नहीं हो पाती। क्यों? क्योंकि वह कागजों तक सीमित रह जाती है। जमीनी स्तर पर किसी भी योजना का पैसा पूरा किसानों को नहीं मिल पाता। ऐसे में सरकार से हमारी यही दरखास्त है सभी किसानों की, व्यापारी बंधुओं की, कि प्याज, लहसुन, आलू, सोयाबीन और गेहूं सभी प्रकार के व्यापारों पर कब्जा ना कीजिए। विदेशी कंपनियों को इसके ऊपर मत बैठाइए, वरना हमारे भारत का जो व्यापार और कृषि है यह बर्बाद हो जाएगा आने वाले समय में। तो किसान भाइयों, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर जरूर करें। बने रहें मेरे साथ प्याज की उन्नत खेती यूट्यूब चैनल पर। जय बलराम, जय किसान, जय जवान।